Om Shanti. Good morning to all my godly brothers and godly sisters. आज 11 अक्टूबर 2020 तो रिवाइज्ड मुरली है 31 मार्च 1986। तो अव्यक्त मुरली का जो टॉपिक है वो इस प्रकार है, सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। द ईयर टू बिकम फुल ऑफ ऑल पावर्स एंड टू अटेन ब्लेसिंग्स। इससे पहले कि ये अव्यक्त मुरली मंथन परम पिता परमात्मा द्वारा गाई हुई अव्यक्त मुरली का शुरू हो, एक लाइन ईश्वरीय गीत की सुनिए और अपनी स्थिति अलौकिक डिवाइन स्थिति बना लीजिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव भगवान उच्च से उच्च है और उच्च से उच्च ज्ञान ग्रहण करने के लिए उच्च स्थिति बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप वरदानों से परमात्मा आज झोली भरेंगे, तो आप सुनिए ओनली 1 or 2 लाइन्स ऑफ दिस सॉन्ग। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। इस प्रकार वरदान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने ईयर जो 1986 का जो वर्ष रखा, वो बच्चों के लिए वरदान पाने का वर्ष रखा और सर्व शक्तियों से उनको संपन्न बनाने का वर्ष रखा। तो इसीलिए इस अव्यक्त मुरली का टॉपिक रखा, सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। द ईयर टू बिकम फुल ऑफ ऑल पावर्स एंड टू अटेन ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड शिवा, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड शिवा। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष, टू बिकम फुल ऑफ ऑल पावर्स एंड टू अटेन ब्लेसिंग्स इन दिस ईयर ऑफ 1986। जब से बच्चे परमपिता परमात्मा भगवान शिव के बनते हैं, तो उसी समय सब बच्चों का एक लक्ष्य हो जाता है, जो कि बहुत ही एलिवेटेड एंड द बेस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट होता है बच्चों का। और सबका एक बहुत ही श्रेष्ठ जो लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि हम भी परमपिता परमात्मा भगवान शिव समान बन जाएं। जिनको भगवान शिव को बच्चे अपने परमपिता कहते हैं, सुप्रीम फादर कहते हैं, चाहे वो सुप्रीम टीचर भी हैं, सुप्रीम सतगुरु भी हैं। इसलिए वो पिता होने के नाते बच्चों का लक्ष्य है कि हम भी अपने पिता के समान बन जाए, बाप समान बन जाएं। हम बालक बच्चे परमपिता परमात्मा के बालक बच्चे अपने बाप समान बन जाएं, तो हम भी बालक से मालक बन जाएं। ये बच्चों का एक श्रेष्ठ, सभी बच्चों का सेम श्रेष्ठ लक्ष्य रहता है। All the children have the same elevated aim of becoming equal to the father. तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बालक सो मालक बच्चे जो हैं परमपिता परमात्मा के, जिनको परमपिता परमात्मा देखते हैं, और बालक सो मालक, कौन से बच्चे जो हैं वो मालक बनते हैं।
सारी मुरली में यह क्वेश्चन है, परमात्मा किस प्रकार अपने बच्चों को, अपने बालक बच्चों को, हम परमपिता परमात्मा के बालक बच्चे हैं, हम कैसे मालिक बनते हैं, परमात्मा कैसे अपने बच्चों को मालिक बनाते हैं, वो इस मुरली में बताया गया है। तो कौन से बच्चे मालिक बनते हैं, कौन से लक्षण हो, कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए मालिक बनने के लिए, वट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम द मास्टर्स ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉड शिवा। तो कौन से बच्चे मालिक होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स इस मुरली में मंथन करके निकाले गए हैं, और साथ साथ भी मुरली जो होगी उसकी चर्निंग होती जाएगी। द मुरली विल बी churned along with the reading also. A few points have been extracted to find out who are the master children of God Shiva, and how are to become the masters of the properties of the God Shiva. Which children will become the masters? तो कौन सी वो क्वालिटीज हैं, कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जिससे बच्चे मालिक बन जाते हैं। तो मास्टर्स कहते किसको हैं, ये सारा इस मुरली में बताया गया है और इसको चर्न किया गया है, इसका मंथन किया, इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो परमपिता परमात्मा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। माई ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी गॉड फॉर entrusting me this job of turning this मुरली। इस समय, ये जो समय है, जैसे कि आप बच्चों को सभी को ये ज्ञान है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है, तो जिन बच्चों के संस्कार बालक सो मालिक के बनते हैं, वही संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर जिन बच्चों के संस्कार बालक सो मालिकपन के बन जाते हैं, वही संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर बच्चों को बहुत ही केयरफुल हो जाना है कि कौन से संस्कार हैं, क्या मेरे संस्कार जो है वो मालिकपन के हैं, जिससे मैं परमपिता परमात्मा की जो वर्षा है, उनकी जो इनहेरिटेंस है, उनका मैं मालिक बन जाऊंगा। और वो संस्कार क्या हैं, अगर नहीं है तो वो मालिकपन के संस्कार बनाने हैं, जो उनको भविष्य में क्या है, मालिक बनाएंगे। तो इस समय जिन बच्चों के संस्कार बालक सो मालिकपन के बनते हैं, वही संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। मालिक अर्थात मास्टर्स, जिनको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी की लैंग्वेज में मालिक, मास्टर्स। बालक सो मालिक अर्थात बाप समान बनना, बालक सो मालिक अर्थात बाप समान बनना, कंप्लीट इन स्टेज इक्वल टू द फादर। बाप समान संपन्न बनना, संपन्न मीन्स कंप्लीट एंड परफेक्ट। जिस तरह परम पिता परमात्मा भगवान शिव संपन्न है, हर वर्चू में संपन्न है, हर गुण में, हर शक्ति में, पूरी तरह ज्ञान में संपन्न है, भरपूर हैं, सागर हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान शक्तियों का सागर हैं, गुणों का सागर हैं। उस तरह जो बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, संपन्न मीन्स भरपूर, कंप्लीट, वो बच्चे जो होते हैं बालिक सो मालिक, उनको कहते हैं अर्थात बाप समान संपन्न, कंप्लीट इन स्टेज इक्वल टू द स्टेज ऑफ द फादर। संपन्न किन बातों में संपन्न, जो भगवान की प्रॉपर्टी है, ज्ञान गुण शक्तियां जो भी हैं भगवान की, उसमें जब भरपूर हो जाते हैं आप बच्चे, तो आप बालक से मालिक बन जाते हैं, मास्टर्स बन जाते हैं। भरपूर बच्चों को हम संपन्न बच्चे कहेंगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉड शिवा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में होगा और प्राप्ति भी होगी। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में होगा। संपन्न, कंप्लीट, इक्वल टू द फादर। आई एम स्पीकिंग, संपन्न का मीनिंग जो होता है फुल, परफेक्ट, कंप्लीट, जो परमात्मा के समान, इक्वल टू द फादर।
वो जो बच्चे होंगे वो क्या है, और उनको प्राप्ति का भी अनुभव होगा, हर कदम कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी में लिया होगा, भरपूर स्थिति में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शांति में भरपूर है, फुल ऑफ पीस, पीसफुल। तो पीसफुल स्थिति में जो भी कदम उठाया होगा और उससे जो प्राप्ति होगी, उस समय वो जो बच्चा है वो मालिकपन की स्थिति में होगा। जो शांत स्वरूप कंप्लीट इन पीस होगा, जो स्थिति जो पीसफुलनेस की होगी, उस समय वो जो स्थिति होती है उसकी, वो मालिकपन की स्थिति हो जाती है। और पीसफुलनेस की जो उसको अनुभव होता है वो उसकी प्राप्ति होती है। ये एग्जाम्पल दी गई। तो इसको कहते हैं बालक सो मालक। जो संपन्न स्थिति होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉड शिवा, प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉड शिवा आर हिज वर्च्यूज, his powers and total wisdom bestowed upon by the bestower Godfather Shiva to his children. उन बच्चों को पालक सो मालक कहते हैं। जिन बच्चों के संस्कार मालिकपन के अब बन जाते हैं, वो भविष्य जन्म में भी वही संस्कार उनको मिलते हैं और वो विश्व का मालिक बनाते हैं और सर्व शक्तियों से वो संपन्न हो जाते हैं। वो सारी शक्तियां जो परमात्मा शिव की होती हैं, वो बच्चे बालक सो मालिक बनते हैं। मास्टर्स इनको कहते हैं, मास्टर। तो इसको कहते हैं बालक सो मालिक। ये तो डेफिनेशन होगी बालक सो मालिक। जो संपन्न स्थिति में बच्चे हो जाते हैं, परमात्मा के गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न होते हैं, भरपूर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उनको हम बालक सो मालक बच्चे कहते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, बालक सो मालक। इसलिए बालक सो मालक बनने के लिए संपन्न स्थिति में आना पड़े। इस मालिकपन की और आगे क्या है, क्वालिटीज क्या है, विशेषता क्या है? मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। देखिए, एक तरफ तो परमात्मा आपको मालिक बनाते हैं, मालिक बन गए। जब मालिक बन जाता है तो लौकिकता में बड़ी ही ईगो आती है, पर साथ ही मालिक बनाने के साथ साथ परमात्मा आपने वो ह्यूमिलिटी को जागृत करते हैं, इमर्ज करते हैं, नम्रता को जागृत करते हैं। नम्रता ये होगी, जितने तुम मालिक हो उतने ही विश्व सेवाधारी के संस्कार बाबा इमर्ज करते जाते हैं। इतनी देखो वेलफेयर की, विश्व कल्याण की साथ ही भावना भी पैदा कर देते हैं। एक तरफ तो देखो वर्षा दे रहे हैं मालिकपन का, दूसरी तरफ ही इज कास्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन यू चिल्ड्रन। साथ ही एक जिम्मेदारी दे देते हैं कि विश्व कल्याण, अगर तुम विश्व के मालिक बनते हो तो विश्व का कल्याण और विश्व की सेवा करना ही तुम्हारा संस्कार होना चाहिए। वो वाले संस्कार साथ साथ बाबा इमर्ज करना चाहते हैं, साथ साथ डाउन टू अर्थ भी बनाना चाहते हैं। एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ डाउन टू अर्थ इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विंग टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड सर्वर भी साथ साथ बताना चाहते हैं। एक तरफ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इक्वल टू द मास्टर ऑफ मास्टर सर्वर। यह स्थिति हो गई। जितना मालिक बनने की खुशी, उतना ही ये भी खुशी होनी, ये खुशी भी होने का संस्कार होना चाहिए कि मैं विश्व की सेवा करूंगा। तो ये संस्कार साथ ही डेवलप करना है वर्ल्ड सर्वर का, विश्व सेवाधारी का। मालक विश्व सेवाधारी के संस्कार साथ साथ परमात्मा इमर्ज करते हैं। अगर आप मालक बनते हैं, साथ साथ विश्व सेवाधारी के संस्कार भी अभी से बनाने हैं, जिससे तुम भविष्य में मालिक, विश्व के मालिक बनोगे। तो ये सारी क्वालिटीज हैं जिससे आप सर्वशक्ति संपन्न बनने से बालक सो मालिक बनेंगे, क्योंकि सारी मुरली बालक सो मालिक पर है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों की समानता है। जितना ही मालिकपन की खुशी होगी, उतनी ही खुशी विश्व सेवाधारी की होनी चाहिए। दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। मैं विश्व का मालिक बनता हूं, साथ ही जितनी खुशी मुझे है उतनी ही खुशी विश्व सेवाधारी की भी होनी चाहिए। दे शुड बी इक्वल। यह है बाप समान मालिक बनना। इसको फिर बाबा कहते हैं, जितना जितना मैं मालिक बनता हूं, साथ साथ मुझे यह भी ध्यान रखना है कि विश्व की भी उतनी सेवा करनी है। मालिक बनने की खुशी जो है, तो विश्व सेवाधारी बनने की भी उतनी ही खुशी रखनी है। इसको भी
क्या कहते हैं, बाप समान मालिक बनना, टू बी द मास्टर्स इक्वल टू द गॉड, इक्वल टू द फादर। तो जो बाप समान बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य है, एम जो है, एलिवेटेड एम है, उसको संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में लाना है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प बोल कर्म सब में बाप समान स्थिति में रहना। अब देखिए बच्चों का ये श्रेष्ठ सभी बच्चों का सेम लक्ष्य है। द मोस्ट एलिवेटेड एम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ ऑल द ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज is that they are to become the masters, but they will become the masters only अगर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में वो सारा लक्ष्य रखना है, उन चारों में एक ही समय पर समान होना है। ये नहीं है संकल्प में होगे तो बोल में नहीं, कर्म में होगे तो संबंध संपर्क में नहीं, चारों में संकल्प बोल कर्म थॉट वर्ड्स एक्शन एंड रिलेशंस में एंड इन कनेक्शंस में क्या है, चारों में ये लक्ष्य श्रेष्ठ रखना है कि चारों में ही मैं मास्टर हूं, तो चारों से ही मुझे वर्ल्ड की सेवा करनी है, विश्व सेवाधारी विश्व कल्याण की भावना रखनी है। बाप समान बनना था तो एक ही समय संकल्प बोल कर्म सब में समान स्थिति में रहना। टू स्टे इन द इक्वल स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ थॉट वर्ड्स एक्शंस एंड एक्शंस विद ऑल द रिलेशंस आल्सो। बाप दादा का अभी अव्यक्त वतन में बच्चों प्रति स्नेह का स्वरूप है। इस समय देखिए बाप दादा जब अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए, तो उसके बाद उनका अव्यक्त वतन से वो क्या है, हमारी पालना कर रहे हैं, स्नेह स्वरूप से वो हमारी पालना कर रहे हैं। उनका हमारे प्रति बड़ा ही स्नेह स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव बन के हमारी सेवा कर रहे हैं। तो बच्चों को भी स्नेह स्वरूप बनना है। तो जिन बच्चों ने मास्टर्स बनना है, बालक सो मालक बनने वाले बच्चे, वो भी बाप दादा परम पिता परमात्मा के समान स्नेह स्वरूप बने, स्नेह स्वरूप बनेंगे, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड अफेक्शन बनेंगे टुवर्ड्स द वर्ल्ड एज मास्टर वर्ल्ड सर्वर। तो वो क्या होंगे, मालिकपन की उनकी स्थिति हो जाएगी। बालक सो मालिक बनने के लिए स्नेह स्वरूप भी बनना पड़े। स्नेह स्वरूप संपन्न स्थिति पूरी बननी चाहिए। संपन्न स्थिति किसमें बननी चाहिए, संपन्न स्थिति बननी चाहिए, विश्व के सेवाधारी बनने चाहिए, और संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में क्या है, मालक बनना है। चारों में सेम टाइम पर बनना है और चारों में ही स्नेह स्वरूप भी बनना है। इस समय जो पुरुषोत्तम संगम युग पर जो बाप दादा ने टाइम दिया है, ये देखो 1986 का जो गोल्डन जुबली का पीरियड चल रहा था, उन परमात्मा शिव ने स्पेशल अव्यक्त बाप दादा एज अव्यक्त बाप दादा स्पेशल बच्चों को टाइम दिया है। क्या, किस बात का टाइम दिया है कि मालक कैसे बनते हैं, स्नेह स्वरूप कैसे बनते हैं, संपन्न कैसे बनते हैं, वर्ल्ड सर्वर कैसे बनते हैं, तो वो मालक कैसे बनते हैं, उसके लिए बाबा ने स्पेशल टाइम दिया है। उसके लिए और 2 क्वालिटीज बाबा ने कहा कि कैसे विशेष रूप से उनको कौन सी हैं, उनको भी धारण करना है। वह विशेष रूप में बाप समान मजबूत स्ट्रॉन्ग परिपक्व बनने का दिया है। 1986 का गोल्डन जुबली ईयर जो परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने अपने बच्चों को पर्टिकुलर वो ईयर दिया, वो बच्चों को मजबूत बनाने के लिए दिया, परिपक्व मच्योर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड मच्योर बनाने के लिए दिया। जहां तक मजबूत और परिपक्व जो टर्म परमात्मा ने यूज की है, मजबूत इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटीज, इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, इन रेस्पेक्ट ऑफ द पावर्स बेस्टोड अपॉन द चिल्ड्रन बाय गॉड शिवा, और परिपक्व करने का दिया है। उन क्वालिटीज में मजबूत बनने का, उन गुणों में, उन शक्तियों में मैच्योर बनने का, उन गुणों की पूरी तरह समझ। परिपक्व मीन्स समझ, बच्चे सुन लें कि परिपक्व का मतलब है समझ, पूरी तरह हर क्वालिटी की, हर पावर की समझ हो जाए और उसमें मजबूत हो जाए। समझ होगी तो वो क्वालिटी, वो शक्ति यूज कर सकेंगे। तो परमात्मा ने कहा कि 1986 जो वर्ष है वो बच्चों को मजबूत बनाने के लिए है, बच्चों को समझदार बनाने के लिए है। समझ किसमें कि
संकल्प बोल कर्म में जो भी शक्ति परमात्मा से ले, उस शक्ति की पूरी तरह समझ हो, उसकी पूरी स्मृति हो, किस समय पर वो शक्तियों को यूज करना है उसकी पूरी तरह समझ हो, परिपक्वता हो। परिपक्व मीन्स समझ, अंडरस्टैंडिंग, किसी तरह की अधीनता ना हो, किसी से पूछना ना पड़े कि कौन सी शक्ति मैं यूज करूं। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ परमात्मा बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परमात्मा ने 1986 का साल रखा, वर्ष रखा। मजबूत और परिपक्व बनने के लिए परमात्मा साथ ही बताते हैं कि अपनी समझ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दृढ़ता की तपस्या द्वारा बच्चों को स्वयं को ही तपाना है। दृढ़ता की शक्ति से अपनी समझ शक्ति को बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग पावर को बनाना है, मजबूत बनाना है। शक्तियां तो परमात्मा से आप ले रहे हैं, पर टाइम लग रहा है। उन शक्तियों में परिपक्व बनना, उनको समझना, कब यूज करना है, किस समय यूज करना है, उसके लिए दृढ़ता की शक्ति के साथ तपस्या करनी है, पूरा अभ्यास करना है, दृढ़ता से अभ्यास करना है। जैसे कोई पवित्रता की शक्ति है, उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करना है, उसका पूरा नॉलेज हो, उसको कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ये नहीं किसी से पूछना पड़े, अधीनता ना हो। जैसे शांति की शक्ति है, कहां पर यूज करनी है, कब यूज करनी है, उसका पूरा ज्ञान हो, इसको कहते हैं परिपक्वता। तो मास्टर बनने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता है, दृढ़ता की, डिटर्मिनेशन के साथ परिपक्व बनना है सभी शक्तियों में जो परमात्मा ने बच्चों को दी हैं। तो तभी मास्टर बनेंगे, अदरवाइज क्या है, अधीन हो जाएंगे, अधिकारी नहीं रहेंगे। दो बाप समान विघ्न विनाशक बनना है। अब देखिए बाबा क्या क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी स्नेह स्वरूप बनना है, परिपक्व बनना है, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो शक्तियों की, दृढ़ता की शक्ति से बनना है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों ने यह भी दृढ़ संकल्प किया है, विघ्न विनाशक बनना है। जो बच्चे विघ्न विनाशक बनते हैं, समाधान स्वरूप बनते हैं, वो मास्टर बनते हैं। ये दृढ़ संकल्प है, बच्चों ने प्लेज ली हुई है, बच्चों ने ये कहा, डिटर्मिनेशन किया हुआ है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स बनना है एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। दे आर टू बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सोल्यूशंस, दे आर टू बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। बाप समान विघ्न विनाशक बनना, समाधान स्वरूप बनना मीन्स बाप समान बनना, मालिक बनना, मास्टर बनना। यह बच्चों ने बाप के साथ दृढ़ संकल्प किया। यह भी दृढ़ संकल्प किया है, संपूर्ण समर्पण होना है। बच्चों का यह भी देखें, बच्चे बार बार कहते हैं हम समर्पित हैं, समर्पित हैं। समर्पित का मीनिंग क्या होता है, यह भी डिटर्मिनेशन किया है, मैं विघ्न विनाशक बनता हूं, इनको सम्मान के रूप में लिया है, समाधान स्वरूप बनना है। जो ऐसे बच्चे होते हैं विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप, स्नेह स्वरूप और सर्व शक्तियों में परिपक्व होते हैं, वो बाप समान बनते हैं, वो मास्टर्स बनते हैं, बालक सो मालक बनते हैं। इस तरह वो बच्चे जो संपन्न बनते जाते हैं वो मालिकपन की स्थिति में आते जाते हैं। तो बाप समान बनने के लिए ये क्वालिटीज चाहिए। समर्पण होना, आगे बाबा बताते हैं, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों से परिपक्व करना। जो भी शक्तियां परमात्मा ने आपको दी उनमें परिपक्व बनाना, परिपक्व बनना, सर्व शक्तियों में अपने आप को पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग रखनी। ये नहीं है शक्ति का पता नहीं, आवाज लगाएं सहन शक्ति को, आ जाए कोई और शक्ति यूज कर बैठे तो असफलता हो जाए, हार खानी पड़े। सर्व शक्तियों को पूरी तरह अंडरस्टैंड करना, उसमें मैच्योर बन जाना, परिपक्व करना, कब शक्ति यूज करनी है, कहां यूज करनी है, स्मृति उसका स्वरूप, उस शक्ति, शांति स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, स्वरूप बन जाए। परिपक्व मीन स्वरूप ही बन जाए, ऑटोमेटिकली स्वतः वो शक्तियां यूज होने लगे, तो इसको कहेंगे समर्पण। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध चारों में ही बाप समान बनना। थॉट, वर्ड्स, एक्शंस एंड इन रिलेशंस वी आर टू बिकम इक्वल टू द फादर। बाप के समान बनना चारों में ही, उसको समर्पणता कहते हैं। जो बच्चे समर्पित हैं, विघ्न विनाशक हैं, समाधान स्वरूप हैं, हर शक्ति में परिपक्व हैं, स्नेह स्वरूप हैं, संपन्न हैं, वो क्या है, बालक सो मालक हैं।
समर्पणता का अर्थ यह है संकल्प बोल कर्म, हर चीज क्या है संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में आनी चाहिए। तो तभी आप क्या है बच्चे क्या बनेंगे, मास्टर, बालक सो मास्टर। इस समय शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता बढ़ाना है। सारा देखिए खेल है प्योर थॉट्स का। वो प्योर थॉट्स जो है चारों में होने चाहिए, थॉट, वर्ड्स, एक्शंस एंड इन रिलेशंस। सारा खेल शुद्ध संकल्पों की शक्ति का है। जितने जितने शुद्ध संकल्प आपके जमा का खाता बढ़ाएंगे, आपकी कमाई शुद्ध संकल्पों की होगी, उतना ही आप आनंद के झूले में झूलते रहेंगे, उतना ही नशा आपको विषव की रजाई का होगा और विषव की सेवा का होगा। इस समय शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता बढ़ाना है। प्योर थॉट्स, यू आर टू एनहांस योर अकाउंट ऑफ सेविंग ऑफ प्योर थॉट्स। प्योर थॉट्स की जो अपनी कमाई है उनको बढ़ाते रहना है, वो अकाउंट आपका फुल होना चाहिए। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। जितने भी शुद्ध संकल्प हैं उनका अनुभव अब आप देखिए, रोज मुरली पढ़ते हैं, उनको मुरली में से सुनते भी हैं। मुरली जब सुनते हैं तो शुद्ध संकल्पों का खजाना आप बच्चों को मिलता है। जब शुद्ध संकल्पों का खजाना मिलता है तो उनका आप अंतर्मुखी मेडिटेशन में उनका अनुभव कीजिए। परमात्मा शिव अपने बच्चों को कहते हैं। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति व्यर्थ संकल्पों को, अपने तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करती ही है, और शुद्ध संकल्पों की शक्ति से शुभ भावना, शुभ कामना से दूसरों के भी जो व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं उनको भी हम परिवर्तन करने के कंपिटेंट बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को बड़ी आसानी से समाप्त करती है। अगर व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है तो अपना शुद्ध संकल्पों का जो खजाना है उसको खोल लो, और शुद्ध संकल्पों की शक्ति से समय के व्यर्थ संकल्प समाप्त नहीं होते। शुभ भावना, शुभ कामना प्लस शुद्ध संकल्पों से आप और आत्माओं के भी व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। तो सारा खेल शुद्ध संकल्पों का चल रहा है। द पावर ऑफ द एलिवेटेड थॉट्स, जो पिछली बार क्लास लगाई थी ना, पावर ऑफ द एलिवेटेड थॉट्स, उसका बहुत महत्व है इस मुरली में भी। शुद्ध संकल्पों के स्टॉक को जमा करने की बहुत आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों के स्टॉक को जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली एक खजाना है। अब देखिए शुद्ध संकल्प मिले कहां से आपको। आप डेली मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते भी हैं, परमात्मा शिव के महावाक्य सुनते हैं, ज्ञान मुरली सुनते हैं, वो एक खजाना है। भगवान शिव कह रहे मुरली के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना है। मुरली का हर पॉइंट एक शक्ति है, उस शक्ति को जमा करते जाना है। मुरली को इतनी अच्छी तरह पढ़ना है कि मुरली का हर पॉइंट आपके लिए एक पावर है। उस पावर को जमा करते जाएंगे, अपने अंदर जमा करते जाएंगे, इंटेलेक्ट में, बुद्धि में, आत्मा में, तो आप एक शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। शक्तिशाली आत्मा किससे बनेंगे? जो खजाने परम पिता परमात्मा ने शक्तियों के रूप में मुरलियों में दिए हैं, उनसे आप मोस्ट पावरफुल सोल ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। यह है शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना। शुद्ध संकल्पों की शक्ति को शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। हर समय फिर जो शक्तियां परमात्मा से ली, मुरली से आपने शक्ति ली, उसको फिर आप प्रैक्टिकल में सारा दिन में लाइए, एक्शन में लाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को जितना अनुभव करते जाओगे, सारा दिन वो शक्तियां हैं, कोई भी आप ले लो। जैसे शक्ति आप, परमात्मा शिव का महावाक्य है कि मैं रूप बसंत आत्मा हूं, यह शुद्ध संकल्प है। तो सारा दिन को प्रैक्टिकल में लाना है, और जब भी किसी आत्मा के साथ आपकी इंटरेक्शन हो तो जो रूप बसंत की विशेषता है कि बोलते समय मुंह से ज्ञान रत्न निकले, जो भी बोल हो ज्ञान रत्नों के आधार पर हो, जो भी उनके साथ मीटिंग हो ज्ञान रत्नों के आधार पर हो, तो फूल झड़ते रहें। तो इस तरह ये शक्ति क्या है? ये संकल्प, शुद्ध संकल्प जो होगा
वो कंसोलिडेट होता जाएगा, उसका अनुभव भी आपको सहज ही होने लगेगा। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ विश्व कल्याणकारी, क्योंकि बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति से विश्व को भी परिवर्तन करना है। शुद्ध संकल्पों से स्वयं को परिवर्तन करना है, तो एज विश्व कल्याणकारी विश्व की आत्माओं को भी परिवर्तन करना है। तो खेल किसका हो गया? शुद्ध संकल्पों का। द पावर ऑफ द एलिवेटेड थॉट्स, जो पिछली बार पिछले लास्ट वीक जो क्लास चली, द पावर ऑफ द एलिवेटेड थॉट, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, अगर वो आप सुनना चाहते वो भी सुन लीजिएगा। वो मुरली बहुत दूर तक सुनी गई है, रादर आउट ऑफ द कंट्री भी सुनी गई है। जैसे ब्रह्मा बाप वर्तमान समय अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति से आपकी पालना कर रहे हैं। इस समय जो ब्रह्मा बाप है, परमपिता परमात्मा इन द फॉर्म ऑफ बाप दादा, वो प्योर थॉट्स से ही हमारी क्या है पालना कर रहे हैं। ये मुरली क्या है? प्योर थॉट्स हैं, शुद्ध संकल्प हैं। मुरली हमारी पालना कर रही है। भगवान शिव मुरली के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। वी आर गेटिंग द सस्टेनेंस फ्रॉम द गॉड शिवा फ्रॉम दीज मुरलीज एंड द एलिवेटेड थॉट्स विच आर कंटेन्ड इन द मुरलीज। यह सेवा शुद्ध संकल्पों की चल रही है। इस समय जो हमारी पालना परमात्मा कर रहे हैं, अव्यक्त रूप में पालना कर रहे हैं, वो हमारी पालना परमात्मा हमारी सेवा कर रहे हैं, शुद्ध संकल्पों से ही कर रहे हैं। इस तरह हम भी शुद्ध संकल्पों से इस विश्व की सेवा कर सकते हैं, अपनी स्वयं की सेवा और विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो क्योंकि मालिक बनने के लिए विश्व की सेवा भी उतना ही निशा रखना है, तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। दृढ़ता के साथ ये ब्रह्मा बाप के समान इस विशेषता को बढ़ाना है कि जितने एलिवेटेड थॉट्स हैं, जितने श्रेष्ठ संकल्प हैं, वो अधिक से अधिक इकट्ठे करने हैं मुरलियों से। तो स्वयं की सेवा करनी है, मथात स्वयं को परिवर्तन करना है, और उसके साथ एज विश्व कल्याणकारी मास्टर मालिक बन, बालक स्व मालिक बन विश्व की सेवा किससे करनी है? शुद्ध संकल्पों से करनी है। शुद्ध संकल्पों का खजाना जो बड़ी दृढ़ता की तपस्या के साथ अपने को तपाकर इकट्ठा करना है। तपस्या अर्थात तपस्या का फिर मीनिंग परमात्मा बताते हैं, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। बड़ी दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हर जो शक्ति है उसका अभ्यास करना है। जो भी श्रेष्ठ संकल्प आते हैं, दृढ़ता के साथ उनका अभ्यास प्रैक्टिस करना है, तब वो शक्तियां हमारी बनेंगी। वो श्रेष्ठ संकल्प हमारे बनेंगे, वो श्रेष्ठ संकल्प हमारी शक्तियां होंगी, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति जो है बढ़ती जाएगी। द पावर ऑफ आवर सोल विल इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ द एलिवेटेड थॉट्स। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो यह समय तपस्या का समय है, क्योंकि समय ऐसा आएगा। आगे देखिए, बहुत ही नशे वाली बात है। परमात्मा डिक्लेयर करने लगे हैं, प्रेडिक्शन है बात बाबा की बच्चों के प्रति, समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। थोड़े समय में ही अनेकों को क्या है सदगति, गति और सदगति आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा शिव के शब्द हैं कि आप दाता बन और वरदाता बन। ऐसा समय थोड़े समय में ही आएगा कि आप सबको क्या है वो सारियां शक्तियां जो खजाने जमा बच्चों ने की है वो सर्व आत्माओं को देने पड़ेंगे। तो सर्व खजानों को जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय ये 1986 का जो वर्ष गोल्डन जुबली का बच्चों को दिया है कि ये सर्व खजाने जो है जमा करके रखो, कि एज दाता और वरदाता ये सारे खजाने कल को बांटने हैं आत्माओं को गति और सदगति देने के लिए बाप समान। क्योंकि मालिकपन की स्थिति होगी। मालिक का काम क्या है? विश्व की सेवा करना, बाबा ने बता दिया है। वो संस्कार इमर्ज होने चाहिए जो कि भविष्य जन्म में मालिक बनाएंगे। बाप समान बनने के लिए विघ्न विनाशक स्वरूप स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति बनना है। साथ ही समाधान स्वरूप भी बनाते हैं, विश्व कल्याणकारी भी बनाते हैं, और विघ्न विनाशक स्वरूप स्वयं के विघ्न दूर करने हैं और अन्य आत्माओं के भी विघ्न दूर करने में सहयोग देना है। इसी तरह समाधान स्वरूप भी बनना है। समाधान स्वरूप बनना सिर्फ संकल्प नहीं, स्वरूप बनना है। किसका? विघ्न विनाशक स्वरूप, स्नेह स्वरूप, समाधान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, संपन्न स्वरूप,
सब में स्वरूप बनना है। तो बाबा ने यह गोल्डन जुबली ईयर विघ्न विनाशक बनने का रखा है। अब देखिए 1986 का जो साल परमात्मा ने एक सेपरेट फिक्स कर दिया, ये इसमें विघ्न विनाशक बनना है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अपने भी विघ्न दूर करने हैं जो माया के आते हैं, और अन्य आत्माओं के भी जो विघ्न दूर करने हैं। विघ्नों को विनाश करके समाधान स्वरूप बनते जाना है। तब क्या बनेंगे? मालिक। बालक सो मालिक। स्नेह स्वरूप बनना है, बालक सो मालिक। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा ने आगे बताया, तो आप बच्चों को विघ्न विनाशक बनने का भाग्य बाबा से लेना है। बाबा से ये विघ्न विनाशक बनने का भाग्य लेना है। इस वर्ष को विशेष वरदान है। वरदान 1986 का जो वर्ष है उसको विशेष वरदान भी दिया। वरदान लेने के लिए दो बातें बाबा ने कहा, अटेंशन में रखो। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है। बाप क्या है? परमात्मा क्या है? दाता। तो दाता समान तुम बच्चे भी दाता बनकर देते रहना है, ये संस्कार बनाना है। अगर आज ये दातापन का संस्कार होगा तो भविष्य जन्म में विषव की जब रजाई मिलेगी उस समय ये संस्कार विषव की रजाई करेगा। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी। रिगार्ड मिले तो रिगार्ड दूं, स्नेह मिले तो स्नेह दूं, लेने की भावना बिल्कुल नहीं रखनी। रिगार्ड मिले तो रिगार्ड दूं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, दाता बनना है। ये कंडीशन नहीं रखनी कोई रिगार्ड देगा तो रिगार्ड दूंगा, कोई स्नेह देगा तो स्नेह दूंगा। नहीं, दाता के बच्चे बन मुझे देना है। ये संस्कार परमात्मा आप में डेवलप कर रहे हैं। तब हम क्या है? बालक सो मालिक बनेंगे। लेने की भावना नहीं रखनी। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना बिल्कुल। आप अच्छे से अच्छा काम कर रहे हो, जब अच्छा काम करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो लेने की भावना बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का जो फल है वो श्रेष्ठ होता ही है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये मिलना ही मिलना है। तो भावना क्यों रखें? एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना है। परमात्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए सदा दाता बन के रहना है, उसके बदले में लेने की भावना नहीं रखनी। सदा दाता बन के रहना है। दूसरा, विघ्न विनाशक बनना है, तभी वरदान मिलेंगे। अगर आप दाता बन के रहते हो, विघ्न विनाशक बन के रहते हो, तो वरदान के पात्र बन जाते हो। तो परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं, आपको वरदान देते हैं। आपके क्वालिफिकेशंस वरदान लेने के लिए क्या होनी? सदा दाता बन के रहना, सदा विघ्न विनाशक, और समाने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति भी साथ साथ धारण करनी है। समय प्रति भी समाने की शक्ति अवश्य। और देखिए, समय प्रति सागर के समान आप बन रहे हो, परमात्मा के समान। तो परमात्मा क्या है? सागर। सागर के बच्चे भी बच्चे हैं। सागर की विशेषता है समाना। कोई भी बात हो जाए उसको समा जाओ, फुल स्टॉप कर जाओ। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना, कल्याण की भावना कर सकेंगे। यह दो विशेषताएं सदा कर्म प्रैक्टिकल में लानी है। दाता, समाने की शक्ति, विघ्न विनाशक। जैसे सागर समाता है वैसे समाने की शक्ति रखनी है, तभी मालिक बनेंगे। संस्कार बाबा बना रहे हैं। किसी का विघ्न समाप्त करने के सहयोगी बनना है। किसी को विघ्न है तो उसका विघ्न भी दूर करने के लिए कोऑपरेट करना है। खुद कितना भी झुकना पड़े, देखिए आगे बहुत अच्छा है, खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलना है। विघ्न विनाशक बनने के लिए खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलना है। ऐसा आनंद है। जैसे श्री कृष्ण को कितनी प्यारी एग्जाम्पल दी है, कितनी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बाबा ने दी है। खुद कितना झुकना भी पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। परमात्मा स्वयं आपको अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे, और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। साथ ही बताते जा रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आज विघ्न विनाशक बनकर झुकना सीख जाते हो तो फिर झूलों में झूलोगे। आज तो परमात्मा की गोदी के झूलों में झूलोगे, तो भविष्य जन्म में सतयुग में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। और भक्ति में जब पूजा होगी तुम्हारी, उस समय फिर भक्त लोग झूलों में आपको झुलाएंगे, और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना जा क्या है? झुकना मिटना या मरना नहीं है, ये महानता है। जब हम झुकते हैं ये नहीं कहते कि मैं तो रोज ही मरता हूं,
मेरी तो रोज डेथ होती है। नहीं नहीं, ये महानता होती है। महानता किस बात की? अविनाशी प्राप्तियों में जीना, इसको अविनाशी प्राप्तियों में जीना कहते हैं। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना है। देखिए, आपको मालिक बनाने के लिए बाबा क्या क्या बता रहे हैं। विघ्न विनाशक बनना है, समाधान स्वरूप बनना है, समाने की शक्ति को रखना है, समाने की शक्ति, सागर समान समाने की शक्ति डेवलप करनी है, स्नेह स्वरूप बनना है, मजबूत बनना, हर शक्ति में मजबूत बनना है, परिपक्व बनना है। और आगे बाबा क्या कहे? बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए, मालिक बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। जिस प्रकार वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है इस समय, उसी प्रकार बुद्धि की लाइन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अंदर मतलब क्या है? बुद्धि बहुत ही पवित्र, स्वच्छ, क्लीन होनी चाहिए, तभी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। क्योंकि समय, प्रमाण, टचिंग और कैचिंग, इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। बुद्धि जो क्लियर होगी उसमें ही टचिंग पावर और कैचिंग पावर डेवलप होगी। एक तो बाप दादा की डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सकेंगे और डायरेक्शन में मन मत मिक्स नहीं होगी। मन मत मिक्स होने से धोखा खा जाते हैं। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना ही सर्व आत्माओं प्रति दाता बन देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। आगे बाबा ने बालक सो मालिक बनने के लिए क्या कहा? सदा स्वयं को, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनिया बनना है। स्वयं को, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनिया बनेंगे। संतुष्ट मनिया बनेंगे तो मालिक, विश्व के मालिक बनेंगे भविष्य जन्म में। ये संस्कार बना रहे हैं बाबा आपके भविष्य जन्म के लिए। क्या बनने के लिए? मास्टर, मास्टर, बालक सो मास्टर। स्वयं के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति, सेवा प्रति, संगठन में एक दो के प्रति विशाल बुद्धि बनना है। यह ना हो संगठन टूटता फिरे। संगठन की एकता, विशाल बुद्धि बनाए रखना है। हर ब्राह्मण आत्मा का यह पहला श्रेष्ठ कर्तव्य है कि संगठन की एकता बनाए रखना। छोटी छोटी बातों में संगठन में उदास नहीं हो जाना, क्या है, कन्फ्लिक्ट नहीं ले लेनी और सेपरेट संगठन बनाने की कोई कोशिश नहीं करनी। विशाल बुद्धि बनाना है। जहां पर संगठन में मेजोरिटी की जो राय है उसके आगे झुकना है। तो झुकेंगे तो झूले में झूलेंगे ना। संगठन को टूटने नहीं देना, छोटी छोटी बातों में सेपरेट नहीं हो जाना, जैसे आज का देखने में आ रहा है। क्योंकि माया बहुत तेज चल रही है। जहां पर एक सेंटर है वहां चार चार हो जाते हैं। क्योंकि संगठन की एकता बनाए रखने के लिए विशाल बुद्धि की कमी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं संगठन की एकता बनाए रखने के लिए विशाल बुद्धि बनना है। जहां कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े संगठन की एकता के लिए, कॉम्प्रोमाइज कर जाओ। यह नहीं है कि मेरी बात ही मानी जाए, वो विशाल बुद्धि बच्चे नहीं कहेंगे। तो तीसरी बात प्रसन्नता के बारे में बाबा कहते हैं। ये एक तो विशालता कह दिया, संतुष्टता कह दिया। संतुष्टता और विशालता का डायरेक्ट प्रूफ हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। संतुष्टता और विशालता का डायरेक्ट प्रूफ क्या है? हर ब्राह्मण के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे। संतुष्टता, प्रसन्नता, विशालता, संतुष्ट स्वरूप, विशाल स्वरूप, प्रसन्न स्वरूप बच्चे बाप समान बन जाते हैं। आप देख लो कितनी क्वालिटीज बना दी है जिसके कारण आप बालक सो मालिक बन सकते हैं। पूरी तरह आपने संपन्न बनना है, सर्वशक्तियों में परिपक्व बनना है, स्नेह स्वरूप बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है और पूरी परिपक्वता होनी चाहिए। सब शक्तियों के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। समाधान स्वरूप बनना है, विघ्न विनाशक स्वरूप बनना है, स्नेह स्वरूप बनना है, संतुष्ट स्वरूप बनना है, प्रसन्न स्वरूप बनना है, विशाल स्वरूप बनना है और संगठन की एकता को बनाए रखना है। तो आप क्या बन जाएंगे? मालिक, बालक सो मालिक। तो बाबा आगे याद प्यार देते हैं। चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तक नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाले विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। कितना याद प्यार देते हैं बाबा, इसको आप रख लीजिए। तो आगे वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत भव। जो विजयी बच्चे होते हैं वह दुश्मन का स्वरूप परिवर्तन जरूर करते हैं। तो आपको, आपके दुश्मन कौन है? 5 विकार। 5 विकार जो है काम विकार, उसका स्वरूप बदल दो शुभ भावना के रूप में। क्रोध को रूहानी खुशी में बदल दो, रूहानी खुमारी में। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में
मोह को प्यार के रूप में बदल दो, देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन, सम्मान में बदल दो, तो मायाजीत बन जाएंगे। मतलब ये हो गया कि राजयोग से, शिव बाबा से ज्ञान और योग की शक्ति, ज्ञान और योग की शक्ति से, दृढ़ता के संकल्प से अपने जो दुश्मन हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह, उनका स्वरूप बदल दो। काम को शुभ भावना में बदल दो, क्रोध को रूहानी खुशी में बदल दो, लोभ को अनासक्त वृत्ति में बदल दो, मोह को स्नेह में बदल दो, देह अभिमान को सम्मान में बदल दो, बॉडी कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियसनेस में बदल दो, तो मायाजीत बन जाएंगे। ये वरदान है। तो रियल गोल्ड हो, स्लोगन में है आप बच्चे रियल गोल्ड हो। जब उसमें अलॉय पड़ जाती है, मैल पड़ जाती है, तो उसकी रियल गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो वो मैल है वो क्या है, मेरापन की है। वो मेरापन को समाप्त करो, रियल गोल्ड बनो, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस प्रकार परमात्मा ने अपने बच्चों को बताया कि 1986 में कैसे कैसे बालक सो मालक बनना है। तो इस तरह बच्चों ने वरदान बाबा से लूटे, तो वरदानी बनना है। वरदानी बनने के लिए भी बाबा ने 2 युक्तियां बता दी थी कि विघ्न विनाशक बनना है, और दूसरा क्या, एक और भी अपनी बुद्धि की लाइन दाता के बच्चे बन के देते जाना है, सदा दाता बन के रहना, विघ्न विनाशक बनना है, तब वरदान मिलते जाएंगे, जो एक गीत था। तो आप बच्चों ने बड़ी धैर्यता के साथ सुना, तो आप बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।